तीन टूल्स हैं। नाम से जाहिर है ब्लर है, शार्पन, स्मज। मैं स्मज से स्टार्ट करूंगा, शार्पन पे लेके आऊंगा, फिर ब्लर करवाऊंगा, और ब्लर करवाते ही मैं फिल्टर में ले जाऊंगा आज आपको, और फिल्टर भी ब्लर के ये आपको बताने शुरू कर दूंगा साथ में। ब्लर क्या होता है? एक इमेज है, कैनवस पे पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ ऐसे पिक्सल्स हैं जिनकी विजिबिलिटी को थोड़ा सा डिम करना चाह रहे हो, लाइट करना चाह रहे हो, ब्लर करना चाह रहे हो। जैसे एक फोटो है, शॉप की फोटो है, शॉप का आपने स्क्रीन कैप्चर कर ली, उसके शॉप के ऊपर उसके नंबर लिखे हुए हैं, उसको आप ब्लर करना चाह रहे हो, नहीं दिखाना चाह रहे, कैप्चर कर ली, मैगजीन में लगानी है, लेकिन वो कहते हैं यार ठीक है फोटो तो आपने खींच ली है, नंबर ना आए उस पर। कोई भी रीजन हो सकती है, ठीक है। वो किसी उसकी बैकग्राउंड को क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिमिनल एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने खींच के लिया है, वो कहता है यार नंबर ना आए, मेहरबानी जरा। या मॉडल की पिक्चर लिया है, मॉडल कहती है सर पूरे फ्रेम में मेरे फेस को थोड़ा सा ब्लर कर देना, कोई वायलेंस हो रहा था, आपने पिक्चर बना ली, वायलेंस को नहीं दिखाना चाह रहे आप, या उनके फेसेस को नहीं दिखाना चाह रहे आप, होता है ना, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो उसको ब्लर करना चाह रहे हो आप। या आपने गाड़ी को उसके स्क्रीनशॉट लेके लगानी है मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, लेकिन फॉर द सिक्योरिटी रीजन उसका नंबर प्लेट को आप नहीं दिखाना चाह रहे, ब्लर कर दो। ये सब कुछ भी हो सकता है, वहां पे आप ब्लर करोगे इसको। अब मैं आपको पहले तो टूल करवाऊंगा, फिर फिल्टर करवा दूंगा। दोनों का काम एक ही है जो मैंने बताया। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स समझ से, ठीक है। समझ पहले दिखा दूं फिर आपको समझा दूं। कंट्रोल डी, डिसेलेक्ट एवरीथिंग। ये देखो, मॉडल का ये फेस है, इसकी आपको आईज नजर आ रही होंगी, इसके आईब्रो नजर आ रहे होंगे, नोज नजर आ रही होगी। आप कह रहे हो कि सर इसमें थोड़ी सी हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी है कि आईब्रो को थोड़ा स्ट्रेच कर सके, आईज को थोड़ा स्ट्रेच कर सके, पिक्सल्स के ऊपर काम कर सके। यस यू हैव। ऑप्शन का नाम है स्मचिंग। क्लिक करो, स्मच टूल को आप क्लिक करो, और करने के बाद यहां से नॉर्मल ब्रश ले लो, हार्ड वाला, और साइज थोड़ा सा छोटा कर दो इसका। आईज को ओवर करो, एडजस्टमेंट हो रही है। नोज नजर आ रही है इसकी मॉडल की, एडजस्टमेंट हो रही है। ये किस टूल से हो रही है? समझ से कर सकते हो, समझिंग अच्छा टूल है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत इस तरह की सेटिंग वेटिंग करना चाहो, यू कैन डू इट। अच्छा, ये समझ के साथ एक तो ये आपको मैंने बताना था, ये आपके लिए एक टूल है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। अच्छा, ये जो मैंने काम आपको करवाया है समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फिल्टर भी देख लो इसके साथ। फिल्टर का नाम है लिक्विफाई। समझ से जो आपने काम किया, इससे आसान है अगर आपने फेसेस पे काम करना हो, आईज पे, नोज पे, चिन पे, फोरहेड पे, माउथ पे, नोज पे, आईज पे, चिन पे, फोरहेड पे, तो बेस्ट फिल्टर इज लिक्विफाई। शादी करवा दूं फिल्टर, क्योंकि इसका उसके साथ ताल्लुक है, कनेक्शन है। आपको अगर समझ की समझ नहीं आई, आपको सर समझ के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है टूल को इस्तेमाल करते हुए। क्या इससे इजी नहीं हो सकता कि फेसिस के ऊपर हम काम कर सकें? किसी आई छोटी है बड़ी कर दो, नोज मोटी है पतली कर दो, लिप्स बड़े हैं छोटे कर दो, चिन बहुत ज्यादा बड़ी है स्मार्ट कर दो, फोरहेड बहुत बड़ा है छोटा कर दो, आइस के दरमियान में स्पेस कम कर दो या ज्यादा कर दो। ये किस पे काम हो रहा है? सारा फेस पे। और एक्चुअली फोटोज में ज्यादातर
फेसेस तो होते ही हैं, तो फेस को अगर आपने फिल्टर के थ्रू, लिक्विफाई फिल्टर के थ्रू कर लो तो बेहतरीन हो जाएगा। समझ से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी कर सकते हो, समझ से थोड़ी बहुत आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए राइट ऑप्शन इज फिल्टर। फिल्टर का नाम लिक्विफाई। लिक्विफाई। चलिए मैं अब आपको लिक्विफाई का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ साथ ही, क्योंकि समझ के साथ आप अगर अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते तो फिल्टर देख लो। ये देखो, ये मॉडल फेस है। इस फेस को अगर मैं कहूँ, इसकी नोज, इसके लिप्स, इसकी आईज, इसकी आईब्रोज, इसकी चिन, इसका फोरहेड, इस पे मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट चाहिए मॉडल की फेस की थोड़ी सी। तो आप सबसे पहले इसको अनलॉक किया, इस पे आपने फिल्टर, एक काम करता हूं इसकी कॉपी निकाल लेता हूं ताकि आपको पता चले कि पहले कैसी शक्ल थी और आफ्टर फिल्टर क्या फेस बन गया। चेक करो, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर लिक्विफाई फिल्टर। ठीक है, क्लिक किया, फिल्टर में गए, लिक्विफाई, शिफ्ट कंट्रोल एक्सिस की शॉर्टकट की है, क्लिक कर दो। जरा गौर करना, एक अलग से एनवायरनमेंट ओपन हो गया। ये देख रहे हो, ये अलग से एनवायरनमेंट ओपन हो गया और इस एनवायरनमेंट के अपने टूल्स हैं। ये है वो साइड पे कोई 8-10 है, ये इससे कनेक्टेड टूल्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। दोबारा से देखिएगा कैसे आया। और ये सिर्फ टूल्स ही नहीं है जो कि लेफ्ट साइड पे हैं, कुछ सेटिंग्स भी हैं राइट साइड पे हैं। कैंसिल करता हूं, दोबारा देखो, आपने जिस फोटो को आपने, अच्छा एक चीज और याद रखना, इसकी अच्छी चीज फीचर पता क्या है, ये एक से ज्यादा फेसेस को भी इकट्ठा लेके चल सकता है, काम एक्शन कर सकता है। एक की आई छोटी करनी है, एक की बड़ी करनी है, एक फ्रेम में दो दोस्त खड़े हैं, दोनों के फेसेस को कैप्चर करके एक की फेस की फीचर को कुछ करना है, एक की फेस की फीचर को कुछ करना है। कमाल ये है इस लिक्विफाई फिल्टर का कि ये पूरे फ्रेम में से फेसेस को उठा लेता है, पिक कर लेता है, और आईज, नोज, माउथ, इसके ऊपर एक्शन करने के लिए आपको अलाउ कर देता है। कैसे, ये देखिएगा, फिल्टर, लिक्विफाई, चेक करो, क्या ये अलग से बॉक्स ओपन हो गया? ये क्या इसके ऊपर लेफ्ट साइड पे कोई टूल नजर आ रहे हैं? क्या राइट साइड पे कोई सेटिंग नजर आ रही है? आईज, लेफ्ट एंड राइट, नोज, नोज की हाइट एंड विड्थ, आईज की क्या है, आई का क्या है, साइज, हाइट, विड्थ और टिल्टिंग, थोड़ा सा इसे तिरछा करना चाह रहे हो, टिल्ट, ये भी है। आई का डिस्टेंस, आई से रेलेवेंट ये सेटिंग है, नोज से रेलेवेंट सेटिंग है। माउथ, स्माइल करने हैं, अपर लिप, लोअर लिप, माउथ की विड्थ और माउथ की हाइट। आगे आ जाओ, ये मैश आपको लोड और मास्क, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब जरा मैं एक काम करता हूं, ये फेस को थोड़ा सा मैं पास लेके आता हूं, अगेन माउस को यूज कर लेना, व्हील को। और मजे की चीज देखो, क्लोजअप मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप देख सको, इस पे कुछ आपके पॉइंट्स नजर आएंगे। ये देखो, आईज पे जाता हूं, नोज पे जाता हूं, लिप्स पे जाता हूं, फोरहेड पे जाता हूं, ये कुछ हैंडल्स नजर आएंगे, इन हैंडल से भी आप ये काम कर सकते हो। वो क्या, ये देखो, फोरहेड ऊपर नीचे हो रहा है, नोज मोटी छोटी हो रही है, कितनी अच्छी चीज है कि वो आपके फोटो को पिक कर लेता है और फेस को खास तौर पे। और अगर आपके फेस को पिक नहीं किया, उसकी एक वजह होगी, रीजन होगी। दो इश्यूज हो सकते हैं आपके सिस्टम में, आपके पास इंटरनल ग्राफिक कार्ड ना लगाओ तब ये ऑप्शन नहीं चलेगी। दूसरा, ये टूल आपने ऑन करना है, क्या नाम है इसका, फेस टूल लिखा हुआ नजर आ रहा है, फेस टूल, ये क्लिक कर देना। अगर आपने किसी और ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन यहां पे नहीं आती,
वो जो आपके कैप्चर कर लेते हैं ना आईज को, नोज को, चिन को, माउथ को, हेड को, वो क्यों कर रहा था कि फेस टूल ऑन था। फेस टूल ऑन कैसे होता है? इस टूल बॉक्स में सबसे थर्ड लास्ट पे ये फेस टूल, इसको आपने क्लिक कर देना, फिर फेस को कैप्चर कर लेगा। ये देखो, और ये चेक करो, आईज को बड़ा छोटा कर दो, हो रही, आईज को विड्थ बढ़ा दो, चौड़ाई, ये चौड़ाई बढ़ रही है और ये लंबाई बढ़ रही है, और ये टिल्ट होने लगा। ये देखो, ये टिल्ट है। हर आई को अलग अलग करना हो, यहां से आराम से सुकून से कर लेना। आंखें पहले से बड़ी कर दी मैंने, और थोड़ा टिल्ट भी कर देता हूं। ये लो, ये देख रहे हो, नोज, ये लो, स्पेस बार से थोड़ा ऊपर कर लो, ये लो लिप्स, ये बिलो है, ये अबाव है, और ये टिल्ट है। स्माइली, दिस इज स्माइली फेस, एंड दिस इज रोनी सूरत। हो रही है स्माइल, ये लो, स्माइल, ये लो। वैसे किसी को स्माइल करो वो नहीं करता, फोटो आपके पास आ जाए तो ये लो, ये लो, जो भी है बंदा, लेडी हो, पर्सन हो, कोई भी, एनी। अच्छा, ये जो आपने सारे काम कर रहे हो ना, ये सारे काम कर रहे हो, ये आपके लिए आसानी से, और ये देखो फेस का चौड़ाई कम कर रहे हो, ये देखो कितनी स्मार्ट मॉडल होगी फेस से। वो अरे मेरा फेस इतना मोटा क्यों नजर आ रहा है, जरा ठीक तो कर देना उसको, फोटोशॉप करो, वह फोटोशॉप कर दो, ये फोटोशॉप हो रहा है। हम लोग लफ्ज हम यूज करते हैं ना, फोटोशॉप कर दो, फोटोशॉप कर दो, यार ये एक्चुअली तो बड़ी मोटी है मॉडल, ये फोटोशॉप हुई हुई है, ऐसे कहते हैं ना फोटोशॉप हुई हुआ है, ये मॉडल जो है फोटोशॉप किया हुआ है किसी ने। ये लो, बिग फेस, कितना फर्क पड़ रहा है, देख रहे हो, टोटल फेस ही चेंज हो रहा है। ये निग्निफाई फिल्टर का कमाल है। और अगर गौर करो स्टूडेंट, मैं बिफोर और आफ्टर भी दिखाऊंगा अभी आपको, इसीलिए मैंने उसकी कॉपी कर ली थी, ताकि आप वाजे फर्क देखो कि पहले हालात और अब के हालात। और मजे की बात है, ये सारे काम जो मैंने फेस के ऊपर टूल से किए हैं, ये काम आप सारे के सारे यहां से भी कर सकते हो। गौर करना, ये मैंने सारे डिटेल को हाइड कर दिया, एक एक करके मैं ओपन करने लगा हूं। फेस अवेयर, पहले मैं फेस अवेयर को बताता हूं। फेस अवेयर पे क्लिक करो जरा, काफी सारी सेटिंग्स आ गई, देख रहे हो, फेस अवेयर में काफी सारी सेटिंग आ गई। क्या क्या? नंबर 1 आईज की सेटिंग, नंबर 2 नोज की सेटिंग, नंबर 3 माउथ की सेटिंग, नंबर 4 फेस शेप। ये 4 सेटिंग्स है इसके अंदर, इसके अंडर 4। और मजे की बात है, मैंने आपको कहा था एक फ्रेम में अगर 2 दोस्त हों या 3 दोस्त हों, तीनों के फेसेस को अलग अलग करना हो, फेस के ऊपर काम करना हो, अभी इत्तेफाक की बात है ये एक ऐसी फोटो है जिसमें एक ही मॉडल है, मेल या फीमेल एक ही मॉडल है इस वक्त, ठीक है। ये है यहां से, इस वक्त फेस 1 सिर्फ इसलिए नजर आ रहा है कि इत्तेफाक की बात है ऐसी फोटो मैंने पिक की है जिसमें एक ही फेस था, अदरवाइज यहाँ फेस 1 2 3 खुद ही वो ऑन कर देता। फेस 1 पे क्लिक करते फेस 1 को एक्टिव कर देता, फेस 2 पे क्लिक करते फेस 2 को एक्टिव कर देता। मैं अभी कहोगे तो एक फोटो ले आऊंगा जिसमें फोटो में 2 लोग हों, यहाँ पे फिर 2 आएंगे, फेस 1 एंड फेस 2, फेस 1 इधर वाला, फेस 2 इधर वाला, फेस 3 फेस 4, और भी जो भी है जितने भी, जिसको क्लिक करोगे उसके फेस की फीचर्स के ऊपर फोकस हो जाएगा, और उसके फेस की फीचर्स के ऊपर अब आइज के ऊपर काम होने लगा। ये देखो, दोनों आइज पे इकट्ठा करना है, अलग अलग करना तो यहां से कर लो, लेकिन अगर आपने इकट्ठा करना हो तो यहां से कर लेना। ये चेक करना, ये ऑन रखना, ये लिंक है। लिंक ऑन करने का फायदा कि दोनों आइज के ऊपर एक जैसा साइज होने लगा है। लिंक ऑन कर दिया, अगर अलग अलग करना है इसको ऑफ ही रहने देना, लेकिन एक जैसा करना है तो इसको ऑन कर देना ऐसे, और यहां से साइज बड़ा छोटा कर लेना। ये देखो, और मॉडल के फेस की आइज पे गौर करो, बड़ी छोटी हो रही है, दोनों इकट्ठी हो रही है। इकट्ठी करने के लिए प्रॉपर्टीज में आगे कर लेना, लेकिन अगर सिंगल सिंगल करनी तो जैसे कर, क्लियर। ये हो गया आइज का साइज। अब आइज की हाइट, दोनों को इकट्ठी करनी है, ये लो,
दोनों को एक जैसी करनी है। लो, हाइट बढ़ गई और हाइट कम हो जाएगी, ऐसे स्लाइडर से यहां से पकड़ के, हाइट कम, हाइट ज्यादा। हो रही है कि नहीं हो रही? मॉडल पे, फेस पे और करो, आइस पे, हाइट पे। हाइट मैंने मैक्सिमम कर दी। फिर विड्थ भी होती है, ये लो, विड्थ को इकट्ठा करना है या एक एक करके करना है? एक एक करके करना है तो अलग अलग कर लो, वन लिंक को ऑन कर दो। अब दोनों की विड्थ कम हो गई, विड्थ बढ़ गई, गौर करो, हो रही है? अच्छा, आइस की टिल्टिंग दोनों की इकट्ठा, ये लो, चेक करो, ये लो, ये लो, टिल्ट हो रहा है आइस। आइस के दरमियान का डिस्टेंस चेक करो, आइस मैक्सिमम डिस्टेंस पे चली गई और आइस को मिनिमम डिस्टेंस। आप देखो, आइस की अगर डिस्टेंस आप ज्यादा या कम करते हो, पूरे फेस की फीचर ही चेंज हो जाती है, लुक चेंज हो जाती है ना। ये लो, कम कर दूं, मिनिमम कर दूं, क्या आइस पास आ गई एक दूसरे के? क्या ये फेस टोटल चेंज नहीं हो रहा? अच्छा, ये तो हो गया आइस की बात। अब आ जाओ आगे, नोज, नोज की हाइट चेक करो, नोज की विड्थ, माउथ, स्माइली, अप लिप। हंसना अपनी जगह है, समझ के हंसना, ये किसी भी फोटो के साथ हो सकता है अंजाम। कोशिश करना अच्छा करना है, खाना खराब नहीं करना। हाँ हाँ, दोस्त के पिक्चर को पकड़ के उसके साथ खूब खेल, ये लो। अच्छा, इसमें एनिमेशन भी बना सकते हो, ये लगाओ, एक में ये लगा दो, एक फ्रेम ये, एक फ्रेम एक ये, हाँ टाइमलाइन के ऊपर इनको प्लेस कर दो अलग अलग। एक मॉडल की डुप्लीकेट बनाओ, एक में ये कर दो, एक में इसको हाई कर दो, फिर लो कर दो, फिर हाई कर दो, और बैकग्राउंड में आप ऑडियो भी लगा दो, ऐसे ऐसे जैसे वो बोल रही है मॉडल। ये एनिमेशन यही होता है ना, स्टिल इमेजेस के अंदर चेंजेस लाना। सर गिफ भी इसमें बनती है? हाँ हाँ बिल्कुल, गिफ इसमें बनती है, गिफ होती है एनिमेशन के लिए। अच्छा, ये कर दिया, अब आ जाओ आगे, फेस शेप, फोरहेड, ये लो, मैक्स, मिन, चिन हाइट, ये चिन हाइट ये है, चेक करो, चिन देख रहे हो नीचे चेंज हो रही है, जॉ लाइंस, ये लो, टोटल चेंज हो गई पिक्चर, ये देखो, फेस विड्थ, टोटल फेस ही चेंज हो गया। अच्छा, ये जब आपने कर लिया है स्टूडेंट्स, अब अगला काम ये होता है, इसको आपने जनाब ओके करना है। ओके करने से पहले थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। मास्टर के पैकअप लेना है नहीं लेना, ठीक है, अभी ओके करते हैं, ये लो, चेक करो, सर यहाँ पे किया है। अब ये देखो ना कितना फर्क है, बिफोर लग ही नहीं रहा, देख लो, ये 10 साल पहले, ये 10 साल बाद। इसका मतलब आप फिल्टर करके फोटो के ऊपर वर्क करके आप इसमें पूरा का पूरा फेस लिक्विफाई फिल्टर के थ्रू स्मज से कहीं पावरफुल, समझ में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी हो, थोड़ा सा फेस सेट करना है, थोड़ा सा आपने उसके आईज को कर सेट करना है, इस तरह के छोटे मोटे काम कर सकते हो, लेकिन ये काफी पावरफुल हो जाता है टूल। अच्छा, इसकी अगर मैं छोटी सी एक चीज और बता दूं आपको, डिलीट कर देता हूं इसको, इसकी कॉपी फिर बना लेते हैं एक और। ये देखिएगा, जो चीज रह गई है वो मैंने शायद टूल्स पूरे नहीं बताए, टूल्स बाकी बता देता हूँ जल्दी से, लिक्विफाई में चलते हैं। मैंने सिर्फ फेस का टूल बताया था, बाकी नहीं बताया, वो बताने लगा हूं। ये तो टूल ओके हो गया। ये हैंड टूल है, आपको पता है दाएं बाएं करने के लिए,
ये जूम टूल है, ये भी आपको पता है, जूम इन और ऑल्ट के साथ जूम आउट करने के लिए, कोई मसला नहीं, हो गया। ठीक है, वैसे ये स्पेस बार से भी आप दाएं बाएं कर सकते हो और व्हील से भी आप जूम कर सकते हो, ये तो आपको आता था। फेस टूल मैंने आपको बता दिया, बाकी टूल्स देख लेते हैं, बाकी टूल क्या करते हैं। ऊपर से स्टार्ट करता हूं, क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड वाप टूल। क्या करता है, चेक कीजिएगा, क्लिक किया, साइज बड़ा कर लो इसका, ये देखो, चेक करो, बाल का फोटो इतनी खराब हो जाती है कि इसको रिकवरी पे डालना पड़ता है। रिकवरी के लिए इसके नीचे टूल है, रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट, चेक करो, साइज जरा बड़ा कर लो ताकि जल्दी हो जाए रिकवर। ये रिकवरी का है, ये रिकवरी है। यहां से आप एडजस्टमेंट करो, अगर आप समझ तो यार सही नहीं हो रही, रिकवर कर लो, ऑप्शन है ना, हो सकता है कभी इनकी भी जरूरत पड़ जाए आपको। वैसे तो ये काम फेस टूल से बेहतरीन हो जाता है सारा ही, शायद आपको बाकी टूल्स की इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये देखो, आपने फेस का एक पार्ट को आपने कर दिया सेट वेट जो भी करना है, करने के बाद आप कहते हो यार ओरिजिनल पे लेके आना है, ओरिजिनल पे लाना है, रिकवरी यहां से कर, रिकवरी यहां से कर लो। अच्छा अगली बात, अच्छा बात करना स्टूडेंट्स कहते हैं, ये देखो, स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा उसको स्मूथनेस के ऊपर लाना हो, स्मूथ थोड़ा बहुत करना हो यहां से कर लो, रिकवर करना हो यहां से कर लो। अच्छा अगली बात, टिल्ट करना, ये ट्विरल, ट्विरल क्लॉकवाइज, ये देखो, ट्विरल पता क्या करता है, ये देखिए यहां, ये वो टिल्ट तो एक हद तक करता है ना, ट्विरल जितना भी करना चाहो आप कर लो, मतलब पकड़ के ऐसे घुमा दो, या रिवर्स करना है ऑल्ट के साथ दूसरी साइड, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ट्विरल क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करना ऑल्ट के साथ कर लेना। और अगर आप रिकवर करना चाह रहे हो, रिकवर के लिए ये यूज कर लेना। दोबारा से सुनिएगा, ये है ट्विरल, ट्विरल आप अगर क्लॉकवाइज करना है और ये सिर्फ आइस को नहीं, माउथ को भी करना है, ट्विरल, ये ट्विरल टूल, चेक कीजिएगा, वापस करना हो ऑल्ट के साथ, एंटी क्लॉकवाइज, नोज को करना, नोज को कर लो, आइस को करना, आइस को कर लो, और अगर आपका क्लॉकवाइज नहीं चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, ऑल्ट के साथ कर लेना, ऑल्ट के साथ। और अगर आपका इसमें से गड़बड़ नजर आ रही है तो इसको आप रिकवर, रिकंस्ट्रक्ट कर लेना, ये लो, एवरीथिंग इज बैक। अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ऑप्शन का नाम है पकड़, एक है ब्लॉट, एक है पकड़, दोनों में फर्क क्या है, ये देखिएगा, ब्लॉट का मतलब बड़ा करना, अब वो माउथ को बड़ा करना है या आइज को बड़ा करना है, वो आपकी मर्जी है। देखो दोनों को एक दूसरे के रिवर्स एक्शंस है, ये छोटा करने के लिए पकड़, अंदर की तरफ लेके जाना है या तो छोटा करना है, ये बाहर की तरफ खींच के बड़ा करना है, ये देखो, चेक कीजिएगा, साइज बड़ा कर लीजिएगा जितने एरिया को आपने करना है प्लॉट, ये देखो, हो रही है कि नहीं हो रही प्लॉट। एक है ब्लॉट, वापस कर देता हूं, एक है पकड़, ये लो, ये इसके उल्टा है, दोनों में फर्क है, एक है ब्लॉट, एक है पकड़। और अगर आपको ये सही नहीं आ रहा समझ, इसको रिकवर कर लो। अगला काम, ये वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, एक एक ये तो पुश लेफ्ट है, ये पुश लेफ्ट करेगा, इसका ऐसा कोई बिग यूज नहीं है, ये लेफ्ट पुशिंग के लिए होता है, अगर आप थोड़ा बहुत इसको इस्तेमाल करना चाहो कर लीजिएगा। अच्छा अगला एक और काम जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है
अच्छा, आप ये चाह रहे हो सिर्फ आइस को करना टिल्ट, आइस के ऊपर ब्लॉटिंग, आइस के ऊपर पकरिंग, आप या नोज के ऊपर, तो आप जिस एरिया को फ्रीज करना चाहो आप फ्रीज भी कर सकते हो। आप यार हाफ फेस पे काम करना है, हाफ पे नहीं करना है, हाफ मॉडल पे फेस पे काम करना है, हाफ को नहीं करना, ठीक है। इसके लिए आप फ्रीज भी कर सकते हो। ये है फ्रीज। फ्रीज ऑन करो, ये लो, इस पार्ट को मैं फ्रीज करने लगा हूं। अब याद रखना ये लॉक हो गया। क्या हो गया? ये लॉक हो गया, फ्रीज हो गया। अगर आप कोई टूल इस्तेमाल करने की कोशिश भी करोगे, जो भी आपको ऊपर बताए गए हैं इनमें से कोई भी, उन पे कुछ नहीं होगा जो फ्रीज है। इधर आओ, देखो, नहीं कर रहा, कुछ नहीं करने दे रहा, क्योंकि फ्रीज है। बाकी एरिया पे आप वर्क कर सकते हो। और ये कब तक ऐसा है? जब तक इसको अनफ्रीज ना किया जाए। अब अनफ्रीज के लिए बिल्कुल इसके बराबर वाली ऑप्शन है। ये फ्रीज हो गया और ये अनफ्रीज हो जाएगा। समझ आई है? काफी है, टाइम हो गया ये अनफ्रीज करने के लिए। ये क्या मैं समझू ये टूल ओके है, कंप्लीट हो गया? फिल्टर, ठीक है, फिल्टर आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। आज इसका मतलब मैंने आपको ऑफिशियली आज फिल्टर स्टार्ट कर दिए हैं। और जाने से पहले जो छोटे छोटे मैं चाह रहा था इसको मैं कंप्लीट कर दूं। समझ की समझ आ गई? अब मैं आपको जाने से पहले आज मैं ब्लर का टच दे देता हूं आपको, कल फिल्टर पे मैं काम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। शार्पन, शार्पन, शार्पन का मतलब क्या होता है? नाम से जाहिर है, शार्प करना। अब ये देखो, आईज आप देख रहे हो, आई के अंदर शार्पनेस आप बढ़ाना चाह रहे हो, मतलब इनके पिक्सल को थोड़ा सा शार्प करना चाह रहे हो। ये देखिएगा, यहाँ एक काम करता हूँ, कॉपी निकाल लेता हूँ इसकी, ताकि आपको बिफोर और आफ्टर समझ आए। आफ्टर शार्पनेस क्या हो रहा है ये देखो, शार्पन चेक करो। मैं पिक्सल को शार्प करना चाह रहा हूँ, ये आइस के, ये देखो, बहुत ज्यादा शार्प नहीं करना। अगर बहुत ज्यादा शार्प किया इसके पिक्सल ने खत्म हो जाना वहां से। इतना भी शार्प नहीं करना। अब बिफोर आफ्टर में आइस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ये शार्पनेस बढ़ी है। और अगर आपको शार्पनेस को कम करना है तो ऑल्ट के साथ वापस कर देना। ऑल्ट के साथ वापसी होती है, विदाउट ऑल्ट एक्शन होता है और ऑल्ट प्रेस करने से वापसी होती है। अगर शार्पन बहुत ज्यादा हो गया जैसे मुझसे हो गया, ये देखो, चेक करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि पिक्सल खत्म हो जाएंगे, ये देख रहे हो। और आप कहते हो यार ये तो बहुत ज्यादा शार्प नहीं हो गया, तो इसको वापसी कैसे होगी? ऑल्ट के साथ, मुनासिब सा। दिस इज आफ्टर, दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर। क्लैरिटी आ रही है ना पिक्सल की, विजिबिलिटी प्रोमिनेंट हो गई है, ये देखो। ये जैसे डिम डिम नहीं है, ब्लर ब्लर सी, अब पिक्सल्स मजीद थोड़े से ब्राइट हो जाएंगे, ये देखो। अच्छा, शार्पन के बाद लास्ट टूल आखिरी 2 मिनट में, ब्लर। ब्लर नाम से जाहिर है ब्लर करने के लिए होता है। और ब्लर किसको किया जाता है? मैंने जैसे एग्जांपल दी आपको, एक इमेज पिक करते हैं उसको ब्लर करके, और आज का टूल मैं फिनिश करूंगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी 11, कोशिश करूंगा 11 o'clock ऑन हो जाऊंगा आपके साथ, तो आपने 11 बजे मेरे साथ ऑनलाइन हो जाना है। तो मैं आपको कल ना, बोरनेस तो होगी आपको फिल्टर जब मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं करके दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे आपने आज अपने लिक्विफाई का फिल्टर देखा, काम की चीज़ है, बुरी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरह और भी कुछ फिल्टर्स हैं, कल मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। आज एक इमेज मैं पिक करता हूँ आज की लैब के लिए, फाइनल इमेज, और इस इमेज के ऊपर मैंने ब्लर करके दिखाना है। नाम से जाहिर है काम उसका क्या होगा, आपको माशाल्लाह समझदार लोग हो कि नहीं? तो उसे एक ही नहीं आ रहा, जैसे यकीन नहीं आ रहा, डाउट है?
आगे देखो, ब्लर, ये मॉडल है, ये लो जनाब। आप जा रहे फोटो तो बड़ा जबरदस्त है यार, नंबर प्लेट को थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, इसकी कॉपी निकाल लिया करो ताकि बिफोर आफ्टर आपको पता लगे। आफ्टर ब्लर क्या होगा, ये देखो, आपने टूल इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है, ब्लर टूल, ये वाला। अच्छा, ब्लर टूल की स्ट्रेंथ ज्यादा कर दो ताकि जल्दी काम हो जाए। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको डायरेक्ट नहीं करना, इसके ऊपर लेयर के ऊपर करना है, तो लेयर ऑन कर दो, नहीं ब्लैंक, और इसकी कंपोजिट लेयर को ऑन कर दो। ये याद करो, कल भी मैंने बताया था, कंपोजिट का मतलब नीचे वाली लेयर पे काम होगा विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल वन। अगर ओरिजिनल पे करना है, डायरेक्ट करना है, इस पे कर लो, लेकिन आप चाह रहे हो कि इससे पिक्सल डिस्टर्ब ना हो, अगर, तो इसको ऑन करो और इसकी कंपोजिट को ऑन कर दो और स्ट्रेंथ को हाई कर दो, और ब्रश का साइज या ब्लर का साइज बड़ा कर दो ताकि जल्दी हो जाए काम। चेक कीजिएगा, क्या कंटेंट थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो टाइम लगेगा। इसका आसान हल होता है फिल्टर। ये किसी का फेस ब्लर करना हो, बैकग्राउंड को ब्लर करना हो, अभी मैंने, थोड़ा टाइम लगेगा, स्ट्रेंथ हाई की हुई है, और मजे की बात है ये ब्लर की लेयर अलग से बनी हुई है, ये लो, बिफोर आफ्टर ब्लर, बिफोर आफ्टर ब्लर। ये किसी का फेस भी हो सकता है, जैसे ये, इसको आपने ब्लर करना है, ठीक है, कंपोजिट ऑन रखना, स्ट्रेंथ हाई रखना, और ये लो। कुछ पिक्सल्स देख रहे हैं ब्लर हो रहे हैं। कल मैं आपको डायरेक्ट ना, ये काम करते वक्त आपको बहुत टाइम लग रहा है, ये आसानी से हो जाएगा। जैसा समझ की मैंने एक डिफरेंट फिल्टर की ऑप्शन दिखाई है, इसकी भी ब्लर की फिल्टर्स, ये लो, दिस इज, और ये देखो कुछ नहीं हुआ ओरिजिनल को, मजे की बात है, ओरिजिनल के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, अलग